श्री परमहंस देवाय नमः। श्री परमहंस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। इस सृष्टि में हर इंसान कर्म से बंधा हुआ है, कोई ना कोई कर्म सब कर रहा है, परंतु कर्म के साथ जितनी ऊंची भावना होगी वो कर्म उतना श्रेष्ठ होता जाएगा। एक भक्तानी अपने घर में झाड़ू लगा रही है, ये उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है। कोई काम वाली किसी दूसरे के घर झाड़ू लगा रही है, ये मजदूरी हो गई। और कोई भक्तानी मंदिर में कुटिया में झाड़ू लगा रही है, तो ये सेवा हो गई। क्रिया वही है, झाड़ू लग रही है, पर भाव बदल गया तो वो सेवा बन गई। अगर संतों के वचनों के अनुसार की जाए उसका महत्व और हो जाता है। संतों का जो भी कर्म है वो भगवान का कर्म है। संत तो भगवान के यंत्र हैं, उनकी कोई भी क्रिया भगवान से अलग नहीं। जब ये अनूपानंद नन्ना था, ये कुटिया भी नन्ही थी, छोटी सी कुटिया थी जहां अब रेजिडेंस है। स्वामी जी महाराज, महात्मा हर्षवर्धन जी महाराज जी का छोटा सा कमरा होता था। साथ में एक छोटे से कमरे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान, और रसोई में सोते थे। रिवाड़ी वाले भाई जी, अपने भाई जी, हम रसोई में सोते थे। मैं कभी रसोई में भाई जी के पास, और दिन में स्वामी जी के पलंग के नीचे। अब वहाँ प्रसाद रखा होता था, स्वामी जी छेड़ते थे, ये चूहे हैं क्या? मैं खोल लेता डिब्बे, मैं कहा हाँ चूहे हैं, मेरे को कुछ नहीं कहते, मेरे दोस्त हैं। तो उन दिनों में भारती की मम्मी ने कूलर भेंट किया था शुरू में। स्वामी जी कहते आगे सो जाया कर दरी पे। मैं कहा नहीं, इधर सामने से हवा कूलर की सही आती है। तो बाहर छोटा सा बरामदा था, भंडारा सत्संग वहीं होता था। स्वामी जी का पलंग बरामदे में बिछा होता था। एक दिन की बात है, स्वामी जी बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। बाई जी अंदर रसोई में चाय बना रही थी, तो डाकिया आया, एक पात्र लाया। मैं पात्र स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने जैसे ही पात्र खोला, आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं तो बच्चा, मैं गया बाई जी को कहा भाई स्वामी जी रो रहे हैं। भाई जी ने भी कहा भाई पत्र में क्या बात है। भाई जी आई भागती हुई, भाई स्वामी जी क्या बात है। स्वामी जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी का कृपा पात्र है, हमारे जिम्मे पंखे और दरियों की सेवा लगी, और जिसको सेवा मिल गई उसे भक्ति मिल गई, और जिसे भक्ति मिल गए उसे भगवान मिल गए। शांति भवन के, जब श्री अनंतपुर शांति भवन निर्माण हो रहा था,
तो ये जो भावना होती है, महापुरुष दिखाते हैं भाई सेवा की क्या अहमियत है। सेवा को दंड नहीं समझना, बोझ नहीं समझना, ये तो बड़ी रहमत है। दूसरी पातशाही भगवान जी का समय था, एक भगत से कोई गलती हो गई, तो आसपास सेवक खड़े थे। शेर गुरु महाराज जी ने कहा कि इसको क्या दंड दिया जाए। किसी ने कहा जी लंगर में अतिरिक्त बर्तन मंजवाए जाएं। उन दिनों हैंड पंप होते थे, भाई नलका चलवाया जाए। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों, ये जो गुरु दरबार की सेवा है इसको तुमने दंड समझ रखा है। ये तो रहमत है, ये तो बख्शीश है, इससे बढ़कर कोई रहमत नहीं हो सकती। इसके लिए ये दंड है कि इसको 15 दिन किसी सेवा को हाथ ना लगाने दिया जाए, सेवा से वंचित कर दिया जाए। दंड तो ये है। तो उसने दंडोत करी। श्री गुरु महाराज जी दयालु होते हैं। ये संदेश केवल उसके लिए नहीं, हम सब के लिए है कि भाई जब सेवा मिले तो ये ना समझें ये तो हमारे कई जन्मों के पाप कटते हैं। सतगुरु जब देखते हैं सेवक पे कोई संकट आने वाला है, वो एक किला बना देते हैं, लक्ष्मण रेखा सेवा की। अगर वो पैसा जो है किसी विपदा में लगे, धन की यही गति होती है, या तो उसको दान कर लो, परमार्थ में लगा लो, नहीं तो बच्चे छीन ले जाएंगे। ज्यादा कोई कंजूस होगा तो उसको और ज्यादा। तो इसलिए ये जो सेवा है, जब हमारे जिम्मे सेवा मिल जाए, समझो जैसे स्वामी जी महाराज जी ने देखो कैसे अहोभाव से गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के सेवा मिली, संतोष बहन जी को सेवा मिली। छोड़ आई घर के काम धाम, जब गुरु सेवा मिले। एक बार दूसरी पातशाही भगवान जी लक्की मरवत से कलकत्ता गए। दिन रात सत्संग वर्षा बहाते रहे। उस समय भगत राम जी मल सेवा में थे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य श्री गुरु महाराज जी की सेवा को ही समझा हुआ था। इस सेवा में ना उन्होंने दिन देखा ना रात, यहाँ तक कि उन्हें बुखार हो गया, जिसके कारण उनका शरीर कमजोर हो गया। फिर भी यथाशक्ति तन मन धन से सेवा करते रहे। 6 महीने के बाद श्री गुरु महाराज जी लक्की मरवत वापस लौटे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं अपने मुख से भगत राम मल जी के बारे में कहा करते कि शरीर की सीमा से उठकर सेवा करना उच्च कोटि की सेवा है। उन्होंने इस प्रकार की सेवा की है। लक्की आने पर भगत राम जी मल का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। देहांत से पहले भगत राम जी मल से किसी ने पूछा क्या हाल है। उत्तर मिला, श्री सतगुरुदेव महाराज जी मेरे सन्मुख विराजमान हैं। इसी तरह श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ध्यान में ही
उन्होंने अपना देह त्याग दिया। इस प्रकार की अटूट श्रद्धा और अचल अनुराग को देखकर सभी भक्त व गुरुमुख प्रेमियों का हृदय नतमस्तक हो गया। अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज कालाबाग में आश्रम बनवाने की उठी। आपने भगत साहिब राम जी और चतुर्थ पातशाही भगवान जी को कालाबाग जाने के लिए फरमाया। भगत जी घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके लड़के का स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ा हुआ। फिर भी श्री मौज व आज्ञा का पालन करने के लिए लड़के की चिंता ना करके लक्की के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। किसी संबंधी ने स्टेशन पर आकर सूचना दी, भगत जी आपका लड़का तो अंतिम श्वासों पर है। आपने उत्तर दिया, आप लोग प्रयत्न से इलाज करें, मैंने घर जाकर क्या करना है। इतने में किसी अन्य संबंधी ने आकर सूचना दी कि लड़के का देहांत हो गया है। उन्होंने उत्तर दिया, चेतन आत्मा अपने अंशी में मिल गया, शेष दाह संस्कार ही तो करना है, आप कर दीजिए। स्वयं श्री मौज अनुसार कालाबाग चल दिए। जब वहां से वापस आए तो संबंधियों ने लड़के के लिए शोक प्रकट किया। आपने तनिक भी उदासी ना प्रकट की और फरमाया, जिसकी वस्तु थी उसने ले लिया। ये भगत साहिब राम जी जिन्होंने श्री आरती की रचना की है, उनकी बात चलती है। जो प्रभु की मौज। कुछ दिन पश्चात भगत जी का अपना स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। इनके पिताजी ने हकीम को बुलाया। हकीम ने नब्ज देखी, पूर्ण परीक्षण कर कहा, इनको तो कोई और ही बीमारी है, शारीरिक रोग तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन पश्चात इनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। इनके पिताजी ने श्री चरणों में विनय पत्र भेजा कि भगत जी की अवस्था चिंता के योग्य है, इनको दर्शन दीजिए। श्री दूसरी पातशाही भगवान जी ने कृपा पत्र भेजा कि पहले भगत जी से पूछिए कि हमारे आने की आवश्यकता है क्या। इनके पिताजी ने पूछा, बेटा साहेब राम, सतगुरुदेव महाराज जी को यहां बुलवा लें। उत्तर मिला, श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो मेरे साथ ही विराजमान हैं, उन्हें बुलवाने की क्या आवश्यकता है। उसी समय अपने अंदर सतगुरुदेव जी के दर्शन करते हुए उसी ध्यान में मगन 5 भौतिक शरीर इस प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए। भगत साहिब राम जी के जीवन का अध्ययन करने से पुरातन इतिहास राजा मोरध्वज तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन का वृत्तांत प्रेमी भक्तों के समक्ष सजीव हो जाता है कि किस प्रकार उन्होंने वचनों का पूर्णता परिपालन किया और किस प्रकार भगत साहिब राम जी ने इस युग में वह सब भक्ति करके दिखाई। जब ये दरबार के आश्रम बन रहे थे तो सारे चतुर्थ पातशाही भगवान जी की धन की सेवा उनके जिम्मे लगती थी और भगत साहिब राम जी, धनी राम जी, अनेक ऐसे संत महात्मा, लक्की मरवत जो था, इसमें तृतीय पातशाही भगवान जी ने भी अवतार लिया, चतुर्थ पातशाही भगवान जी ने भी और भगत साहिब राम जी ने भी। ये इतनी महान हस्तियां, कहते हैं एक नगर में अगर अवतार होता है तो वो धन्य हो जाता है। तो जहां पर इतनी हस्तियों ने अवतार लिया हो उस भूमि की तो कितनी महिमा गाएं।
तो वहीं पे ये आश्रम बन रहा था। फरमाते हैं जैसे रामचंद्र जी महाराज जी के पास सामर्थ्य पूर्ण था, फिर भी उन्होंने वानर सेना का सहयोग लिया, ऐसे ही गुरु महाराज जी अपने सेवकों को सेवा बख्शते। सतगुरु सेवा का क्या महत्व होता है। लक्की मरवत जो इलाका था, ये बड़ा रेतीला इलाका था। पानी प्राप्त करने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यहां कुआं बनवाने की मौज उठी। पानी अधिक गहराई पर होने के कारण कुछ दिन तो खुदाई होती रही। फिर गहराई आने पर एक लकड़ी का गोल घेरा, जिसे चक कहते हैं, वहां डाला गया। उस पर निर्माण का कार्य होने लगा। जब चक की ऊंचाई अधिक हुई तो रेत बार बार गिरनी शुरू हो गई। दिन में जो काम होता, रात को सब समाप्त हो जाता। रेत कुएं में गिर जाती। वहां पर एक मजदूर जो कि बड़ी श्रद्धा विश्वास से सेवा किया करता था, एक दिन जो ही कुएं से रेत की टोकरी भरकर बाहर निकालने लगा, सैकड़ों मन रेत दीवार से गिरकर उस पर जा पड़ी। वह मजदूर नीचे दब गया। यह दुर्घटना देख सभी मजदूर रोने लगे कि उनका एक साथी नीचे दबकर मर गया। उस मजदूर के माता पिता भी आकर रोने लगे। सब भक्तों ने मिलकर उस रेत को हटाना आरंभ कर दिया। सबको पूर्ण विश्वास था कि वह मर चुका होगा। जब चक के अंदर की रेत हटाई गई तो सब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि नीचे से आवाज आई, भय की कोई बात नहीं, मैं बड़े आराम से हूं। जब वह मजदूर बाहर निकला तो सबके कुशल क्षेम पूछने पर उसने बताया कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मैं एक बंद कोठरी में बैठा हूं, किन्हीं अज्ञात हाथों ने मुझे फूल की तरह उठाकर मानो कोठी में रख दिया हो। जब ये मैं पढ़ता हूं श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ, अब ऐसी भावना आती है मुझे अपनी, ऐसे लगता है कि मैं भी वहीं पहुंच गया। जिसने भी अंदर के आनंदपुर में जाना है, अब पांचवी पातशाही भगवान जी का भी जो ग्रंथ बन गया है उसका स्वाध्याय करें और ऐसे सोचें कि उस समय हम भी उन भक्तों में शामिल हैं। अब जैसे ये भगत की मजदूर की बात सुनी, अब मुझे वही ध्यान आता है कि श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण हो रहा था। तो एक दिन सेवा कर रहे थे हम सब, तो शटरिंग खुल के मेरे ऊपर गिर गई। अब शोर मच गया, भाई गुरुमुख तो दब गया। शरीर भी मेरा बड़ा हष्ट पृष्ट है। उन्होंने कहा भैया अब तो हो जाएगा। तो श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान थे। गुरु महाराज दौड़े आए, सबने अपना फटाफट दूर किया और मुझे एक खरोच तक नहीं आई। सबने जयकारे लगा दिए। अब इसने तो ये कहा कि किसी अज्ञात हाथों ने उनको फूल की तरह उठाया, पर मुझे ज्ञात था कि मेरे को पंचम पातशाही भगवान जी ने अपनी गोद में उठाया और फिर प्रसाद दिया, सिर पे हाथ फेरा। अंदर एक लड़का था राजू, वो चुटकुले सुनाता रहता था। उसने जब श्री गुरु माई की कार चली गई तो वो चुटकुले सुनाने लगा गिरने के। तो भगवान जी की ऐसी कृपा है, सेवा जो करता है
उसका नुकसान तो हो ही नहीं सकता। ये जो मन है ये सोचता है कि ये नुकसान हो गया। अगर सतगुरु के चरणों में हम तन कुर्बान करेंगे तो हमारा तन स्वस्थ होएगा, और अगर धन लगाएंगे तो अनंत गुना धन मिलेगा। गुरु महिमा में क्या पढ़ते हैं? गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना हो आई। तो ये जो रुकावटें आती हैं, वहां रेतीली लक्की मरवत में रेतीली जमीन थी, बड़ी रुकावटें आई। भगवान जी को विनय पत्रिका भेजी गई। भगवान जी ने कहा कि आप अपना काम करते जाओ। जैसे ये 9 सेक्टर में कुटिया बन रही है, अनेक रुकावटें आ रही हैं, तो गुरु महाराज जी ने अब वचन फरमाए थे कि आप हिम्मत रखो, हौसला रखो, कामयाबी मिलेगी, कुटिया बनेगी बनेगी बनेगी। पर बीच बीच में जो ये मन है, ये मन जो है डावाडोल हो जाता है। इसको बार बार सत्संग की जरूरत है। भगवान जी ने फरमाया कि भाई जब सतगुरु कोई हुक्म दें, तृतीय पातशाही भगवान जी के वचन है, जो श्रद्धा विश्वास से कहता है हाँ जी, तो वो काम तो हुआ पड़ा। अगर जिसके मन में अटक है वो अटका रह जाता है। अब भी षष्ठम पातशाही गुरु महाराज जी ने यही फरमाया। पहले कहा था कि आनंदपुर से भेजा जाएगा पैसा जो वहां इकट्ठा होगा। बाद में फरमाया हम भेज सकते हैं पैसा, पर हमारी मौज है सब गुरुमुखों से सेवा इकट्ठी की जाए। महापुरुष चाहते हैं कि भाई सबको सेवा का अवसर मिले। यही वचन दूसरी पातशाही भगवान जी फरमा रहे हैं। जब पत्र का जवाब आया, आप लोग नियम से काम करते जाइए, इस कुएं के निर्माण के लिए कोई एक पैसा भी श्रद्धा व प्रेम से दे तो ले लिया करो, इससे उनका प्रेम बढ़ेगा। वे इस स्थान पर आने के लिए अपने आप को अधिकारी समझेंगे। यह स्वाभाविक बात है, जहां जाएगा धन वहां जाएगा मन। माया और मन का घनिष्ठ संबंध होता है। आज्ञा पाकर सभी प्रेमियों ने वचन अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से कुएं के चक का टेढ़ापन स्वयं ठीक हो गया। महापुरुषों के वचनों में आकर्षण होता है, शक्ति होती है, जिससे कि प्रेमी स्वयं खिंचे आते हैं। सतगुरुदेव महाराज जी के आदेश के अनुसार पूर्ण सेवा कर लेने पर जब कुआं बन गया तो लक्की मरवत के क्षेत्र में पानी की असुविधा दूर हो गई। सभी लोग इस कुएं के पानी से लाभ लेने लगे और आपकी असीमित महिमा का गुणगान करने लगे। जैसे कोई मनुष्य अपने खून पसीने से एकत्र किया हुआ धन किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता है, तो हर समय उसकी आंख उस खजाने पर लगी रहती है। ऐसे ही जो सेवा करता है तो उसका ध्यान गुरु महाराज जी के चरणों में परिपक्व होता है। वहां लक्की मरवत के क्षेत्र में सब संगत में निष्काम सेवा की भावना कूट कूट कर भर गई। ये सब सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों का, उनकी कृपा का प्रताप था। अब लक्की मरवत एक तीर्थ स्थल बन चुका था। ऐसे ही गुरु महाराज जी जहां जहां भी तृतीय पातशाही भगवान जी के समय जहां सेवा हुई, ये कई बार देखा गया, ऐसे सेवा में जिसने जान लगाई उसकी गुरु महाराज जी ने रक्षा की। एक भगत था,
उसने सुन रखा था कि गुरु की सेवा से सब रिद्धियां सिद्धियां स्वयं मिल जाती हैं। शिमला पहाड़ी पे सेवा चल रही थी, उसका यह नियम था, कोई बुलाता तो कहता मेरे पास समय नहीं। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कार द्वारा सतगुरुदेव महाराज जी ने कार द्वारा कृपा की, सभी प्रेमी भोजन करके तनिक विश्राम के लिए छुट्टी पर बैठे थे। उसने भोजन खाया पर विश्राम नहीं किया और सेवा में जुट गया। भगवान जी भी उसकी तरफ चले गए और उसे आवाज लगाई। उसे सेवा में यह पता ना चला कि भगवान जी आवाज लगा रहे हैं। उन्हें भगवान जी को भी यही कहा भी मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी ऐसी सेवा में तल्लीनता देखकर भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए और उस समय एक दूसरे सेवादार के हाथ उसका प्रसाद रखवा दिया। जब वो सेवा से इधर आया तब उस भगत ने बताया, तो उसने जाके गुरुमाई के चरणों में दंडवत प्रणाम की और माफी मांगी। पर गुरुमाई ने कहा हम तेरी सेवा पे बड़े प्रसन्न हैं, सेवा ऐसे ही तल्लीन होके करनी चाहिए। अब ये घटना देख के भी मुझे अपनी घटना याद आ जाती है। सन 95 में श्री प्रयाग सरोवर का मुहूर्त हुआ था। उससे पहले सन 94 में कच्चा मुहूर्त हुआ था, मिनी मुहूर्त। जहां आजकल प्रयाग शांति भवन है, यहां कुर्सी पे भगवान जी विराजमान और अपना बड़ी लीला चल रही है। भगवान जी कुछ लुटा रहे हैं। ये जो मटका पड़ा है, ये पेंटिंग वाला, ये तभी 94 में लाए थे। वहां गेट सजाया था, एक मटका इस तरफ था, दूसरा उस तरफ। वहां की जो पावन मिट्टी है वो इसमें रखी, श्री गुरु महाराज जी की चरण राज। तो मैं मिट्टी भर रहा था तो विनोद महात्मा जी ने पूछा ये क्या कर रहा है। मैंने कहा ये निशानी ले जानी है। तो दूसरा जो मटका था वो विनोद महात्मा जी ने ले लिया था। तो ये मटका यादाश है उस दिन का, जिस दिन क्या हुआ था, यही वाली बात। जैसे वो भगत ने गुरु महाराज जी को नहीं देखा, गुरु महाराज यहाँ से कुर्सी पे विराजमान, पीछे से प्रसाद के टप उठा रहे थे भगत। तो मैं ऐसे पकड़ रहा था, मेरा ध्यान उधर, भगवान जी ने ऐसे हाथ किया पीछे। मैंने सोचा वो जो आगे भगत था टप पकड़ा रहा था, मैंने कहा उनका हाथ ऐसे पकड़े, मैंने कहा भगत जी जल्दी दो टप। वो गुरु महाराज जी हंस गए, सारे हंस गए। तो ऐसे तल्लीन होके जब सेवा करते हैं, गुरु महाराज जी ने बड़ा प्यार लुटाया, मक्खन। कभी अब कोई मेरे से पूछता है भाई तेरा सुमिरन क्या है, गुरु महाराज जी की जो वो यादें हैं, वो प्यार है, वही मेरा सिमरन है। भी कभी खीर से नहला रहे हैं, कभी मक्खन से, कभी डांट मार रहे हैं तेज। धर्म शिक्षा में कुंदन लाल महात्मा जी होते थे, वो मेरे कान की चाबी भरते थे। भगवान जी को कहने लगे कि स्वामी जी इतने बड़े बड़े बाल हैं, धर्म शिक्षा में आ जाता है। भगवान जी ने तौलिया उतरवाया। भगत जी जो थे हजामत घर के, वहां पर कटिंग नहीं होती, हजामत ही होती है। भगवान जी ने कहा अभी स्कूल जाता है, चलो इसको कह दो इसकी कटिंग हो जाए। उस टाइम तो कटिंग करवाई। और प्रेम बाग में जब मौज आई, जब मैं गया, मैंने कहा 12वीं का एक एग्जाम रह रहा था, मैंने कहा कंप्यूटर कोर्स करना है। तो भगवान जी ने अपने साथ, भगवान जी के सेवा कर रहा था, हजामत बना रहा था, जगदीश भगत जी होते थे, वहीं अपने पास मेरा मुंडन करवा दिया। कहते तेरे कोर्स वोर्स सब हम करवाएंगे। तो ये जो वचन है, ये फिल्म चलती रहती है। जो प्रेमी भगत है उनका यही सिमरन है।
इससे बढ़कर और क्या सिमरन होगा। यहां शिमला पहाड़ी पर भी खुदाई होते समय एक दरार पड़ गई थी, तो ऐसे एक भगत वहां भी दब गया था, उसको भी भगवान जी ने ऐसे ही बचाया। और एक जो इसमें ग्रंथ में बलराम महात्मा जी का जिक्र आता है, वो जब पढ़ता हूं तो उसमें भी मुझे अपनी बचपन की बात याद आती है। प्रेमियों के अपने अपने विचार, अपना अपना अनोखा प्रेम होता है। कोई भगवान जी से बात करना चाहता है, कोई उनकी मधुर मुस्कुरान दर्शन मात्र से प्रसन्न होता है, कोई वचन सुन के प्रसन्न होता है। भगवान जी सबकी भावना पूरी करते हैं। ऐसे भगत बलराम जी के मन में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर गई। अब मेरी भी यही जिद होती थी, मैं कहता स्वामी जी मुझे अपनी निजी सेवा में रखो। अनेक वचन फरमाए गुरुमाई ने इसकी बाबत, समझाया कि नजदीकी और निजी सेवा क्या है। कहते हैं ये नहीं, तेरे को तो यही लगी है मंजे पे चिपक के खड़ा हो जाऊं। मंजे पे चिपक के खड़ा हो जाना ही निजी सेवा नहीं है। लंगर की, मंदिर की, कहीं भी सेवा हो रही है, बगीचे में, वो हमारी निजी सेवा हो रही है। कोई 7 समुंदर पार खड़ा है, सेवा कर रहा है सच्चे मन से, तो वो निजी सेवा कर रहा है। और फिर भावना भी पूरी करी। ऐसे ये भगत जी जो है, इनको ये लगन लग गई कि भाई निजी सेवा करनी है। उस समय ये अभी कुटिया पे रहते थे और इन्होंने एक बेनती पत्र लिखा और प्रेम में इतने दीवाने कि डाक घर में डालने की अपेक्षा नदी में फेंक आए जो पत्र था। परंतु मेरे अंतर्यामी भगवान, वो तो जानी जान है, उन्होंने अपने निजी सेवक को एक पत्र लिखने को कहा कि भगत बलराम जी को कहो कि शीघ्र अनंतपुर में पहुंच जाए। जब कृपा पत्र पहुंचा तो बड़ा खुश हो गया भगत कि वहां से चलकर अनंतपुर पहुंचा, श्री दर्शन पाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री अनंतपुर में ही निवास करने लगा। पर इनके दिल में इच्छा प्रबल होती गई कि भगवान जी मुझे निजी सेवा कब प्रदान करेंगे। एक दिन श्री दर्शन के लिए फूल लेकर गेट पर बैठा। उन दिनों तीसरी पातशाही भगवान जी की बात चल रही है। उन दिनों कार में विराजमान होकर भगवान जी 4 बजे भ्रमण के लिए जाया करते थे। उस दिन कुछ देर हो गई। इस प्रतीक्षा में बलराम जी ध्यान में बैठ गए। ध्यान में क्या देखा कि सतगुरुदेव भगवान जी ऊंचे सुच्चे सिंहासन पे विराजमान हैं। इसने विनती की कि भगवान जी, मेरी ये तीव्र अभिलाषा है कि आपके चरणों में रहकर निजी सेवा करूं, दर्शन का लाभ उठाऊं। भगवान जी ने फरमाया कि ये इस जन्म में तो असंभव है, इस जन्म में नहीं हो सकता। अगले जन्म में हमारा वचन है कि तेरी इच्छा पूरी होगी। इसने कहा भगवान जी आपके लिए कुछ कठिन नहीं, कृपा करो। तो भगवान जी ने कहा इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसने कहा भगवान जी मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। वचन हुए कि प्रेमी तेरे को ही नहीं, हमें भी परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यान अवस्था में हुई कि कार का हॉर्न बजा, सब चेतन हो गए। इसने अपने हाथों से फूल भगवान जी के चरणों में भेंट किया। भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया।
इसके पश्चात सन 1959 में सतगुरुदेव महाराज जी नया गांव श्री प्रयाग धाम पधारे और इसको भी साथ ले गए। यहाँ बावली की सेवा आरंभ हो चुकी थी। भगत जी हित चित से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हो गई तो एक दिन इनके दिल में ऐसी प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी देने का समय आ गया। उसके ठीक 2 दिन पश्चात बावली की सेवा करते हुए इनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे सिर में 3-4 इंच गहरा जख्म हो गया। भगत जी वहीं मूर्छित हो गए। इससे कुछ समय पहले इन्होंने आपसी चर्चा में कहा था कि मेरा विचार है कि सेवा करते हुए अपना शरीर छोड़ दो। अब भक्त जनों ने देखा कि अभी ये बात कर रहे थे और हालत ऐसी हो गई है कि सिर के 2 भाग हो गए हों, इनके बचने की कोई आशा ना थी। परंतु किसे क्या मालूम कि अभी उनकी तीव्र भावना पूर्ण होनी है। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल करके कहा कि बचना कठिन है। सिर की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। सेवकों ने श्री चरणों में सब वृत्तांत सूचित किया। भगवान जी ने फरमाया, उसे अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टरों को कहो कि अच्छी तरह से इलाज करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान जी के वचन सुनकर प्रेमी पुनः पूना गए और चिकित्सा आरंभ हो गई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी देखो अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। 3 दिन तक रुचि से भोजन नहीं लिया, भोग नहीं लगाया, ना किसी के साथ बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भगत को नया जन्म देने की सोच रहे हैं। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक ये देख रहे कि बाहर से तो भगत जी का शरीर कुछ गर्म था, लेकिन होश बिल्कुल नहीं। इधर भगत बलराम जी ने बेहोशी अवस्था में अंदर देखा कि धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब देख रहा है, परंतु उसे वह मिल नहीं रहा। इस दृश्य को देखकर भगत जी हैरान हुए और श्री सतगुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहां से आ गया। तभी एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज व अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है, इसे यहाँ क्यों लाए हो। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। ना जाने वह दिव्य ज्योति भगत जी को साथ लेकर कहाँ लुप्त हो गई। यह कार्य वहां तो 15 मिनट में पूरा हुआ, परंतु यहाँ 3-4 दिन लग गए। 3-4 दिन बाद भगत जी ने आंख खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली। भगत जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। यह देख डॉक्टर दंग रह गया कि इनके तो बचने की कोई आशा ना थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भगत जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्तों को फरमाया कि उसका पूरा हालचाल हमें देते रहा करो। भगत बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आकर विनय की। भगवान जी ने मुस्कुराकर फरमाया, सचमुच इसका दूसरा जन्म है, पहला जन्म तो इसका समाप्त हो गया है। कुछ समय के पश्चात भगत जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपनी तीव्र अभिलाषा को पूरा किया और सतगुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा भी मिली और साधु चोला भी। भगवान जी ने
उनका नाम रखा महात्मा आत्म निर्लेपानंद। अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा बड़े उत्साह व हित चित्त से करते रहे। सेवा गुरु दरबार की खुश नसीब पाते हैं, नेक नाम भी होता है, जन्म सफल कर जाते हैं। तो हमारा भी यही फर्ज है कि जैसे अब ये 9 सेक्टर में आश्रम बन रहा है, तो वैसा ही अनुभव हम भी कर सकते हैं। जो उन भक्तों ने भक्ति हासिल की, भगवान जी की प्रसन्नता, वही हम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी भावना भी वैसी साफ हो, निष्काम भाव से सेवा करें, तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी मिलेगी, लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।